एक्स वाई बराबर 24 का लेखा चित्र बनाकर वाई बराबर y का मान ज्ञात करो यदि x बराबर 3 है और x का मान ज्ञात करो यदि y बराबर 6। अब हमें एक्सरसाइज 3.15 सवाल संख्या 2 जिसमें दूसरा सवाल ये है कि यदि x y बराबर 24 है तो लेखा चित्र बनाकर y का मान ज्ञात करो यदि y x बराबर 3 है और x का मान ज्ञात करो यदि y बराबर 6 है। तो हमें पहले से पता है xy बराबर 24, फिर हमें पता है y बराबर 24/x, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ में सबसे पहले ये करना पड़ता है कि अगर x नीचे आ जाए तो 24 के खंड ज्ञात करो। तो 24 एक में 24 बार, 2 में 12 बार, 3 में 8 बार, 4 में 6 बार, फिर इसको उल्टा हो जाएगा। 6 में 4 बार, 8 में 3 बार, 12 में 2 बार और 24 में 1 बार। इस प्रकार जो संख्या, तुम्हें कोई भी संख्या नहीं लेनी है, जो संख्या 24 से भाज्य हो सिर्फ वही संख्या लेनी है। उसके बाद क्योंकि 24 बहुत बड़ी संख्या हो जाती है इसलिए दी गई संख्याओं को हम 2 12 से 12 2 तक टेबल बनाएंगे। 2 12 से 12 2 तक ही टेबल बनाएंगे। 2 12 3 8 4 6 6 4 8 3 2 12 24 1। अब हम इसके ग्राफ की रचना करेंगे। देखो, अब इसके ग्राफ की रचना में हम बिंदु के हिसाब से यहाँ पर प्लस ग्राफ बनाएंगे जिसमें सिर्फ x अक्ष होगा, y अक्ष होगा, यहाँ पर x प्लस, यहाँ x माइनस और इसमें संख्याएं होंगी फिर अब हम देखते हैं इसमें हम नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लिखने को हम 24 तक भी लिख सकते हैं लेकिन हम थोड़ा ग्राफ बड़ा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए 2 से 12 तक ही लिखेंगे, फिर 12 से 2 तक ही लिखेंगे क्योंकि 24 में ये आएगा इसी साइज का लेकिन ग्राफ छोटा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 2 में 12, 3 में 8, 4 में 6, 6 में 4, 8 में 3 और 12 में 2। इस तरह से बिंदु बना लेना है। इस तरह से बिंदु बनाने के बाद ये ग्राफ ऐसे जोड़ देना है, हाथ से जोड़ना है। बिंदु एक एक पॉइंट पे लिख देना है। पैमाना लिख देना है, x एक्स 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, y एक्स 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। लेकिन उसके बाद इसमें सवाल पूछा हुआ है y का मान ज्ञात करो यदि x बराबर 3 है। तो x बराबर 3 से एक सीधी रेखा लेके जाना, वो जहां पे मुड़ती है इस कर्व को जिधर टच करेगी और जहां मुड़ेगी वो होगा y का मान। तो y का मान बराबर 8। फिर क्या सवाल दिया है, x का मान ज्ञात करो यदि y बराबर 6 है। y बराबर 6 है तो y में 6 यहां पर है। अब इससे सीधी लाइन खींचना, जहां पे कर्व टच करके ये उल्टी होती है वो क्या हो जाता है, x का मान हो जाता है। तो यदि y बराबर 6 है तो x बराबर 4। इस प्रकार हमने दूसरा सवाल खत्म किया। अब आते हैं हम तीसरा सवाल। नेक्स्ट, यदि y बराबर 1/2x है तो अचर संख्या ज्ञात करो सबसे पहले और लेखा चित्र बनाकर दिए गए मान निकालो। यदि x बराबर 9 है तो y बराबर कितना और y बराबर 7.5 है तो x बराबर कितना। तो सबसे पहले हमें समीकरण दिया हुआ है y बराबर 1/2x। यह एक प्रत्यक्ष भिन्नता है तो इसका फॉर्म क्या है, y बराबर kx। तो k के ऊपर सामने क्या लिखा है 1/2, तो k = 1/2। तो अचर संख्या कितनी होगी 1/2। उसके बाद ये तुम्हें लिखना है, इस सब का हल निकालो। x का मान ले लो 2 4 6 8 10। ये इसलिए लिया क्योंकि नीचे कितना है 1/2 है, नीचे कितना है। तो 2 के नंबर में आने वाले संख्या को ही लो। अगर तुम x का मान 2 यहां लिखते हो तो 2 और 2 बचेगा, कितना बचेगा 1। फिर 2 लोगे, 2 के पढ़ेंगे 4 कितनी बार 2 बार, 3 6 लोगे तो 3 बार, 8 लोगे तो 4 बार, 10 लोगे तो 2 बार। इस प्रकार हम y का मान ज्ञात करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये होने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ की रचना करेंगे। तो इस टेबल के आधार पर x का मान 2 4 6 8 10 है तो हम 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे लिख लेंगे। ऐसे लिखने के बाद उसके अंत में हम लिख देंगे x अक्ष, इधर लिख देंगे y अक्ष,
इधर लिख देंगे 0, फिर लिखना है पैमाना, पैमाना x अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, y अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर, अच्छा x अक्ष पे हमने 2 लिया था तो 2 इकाई, y अक्ष में 1 इकाई। ये लेने के बाद 2 में 1, 4 में 2, 6 में 3, 8 में 4, 10 में 5, इस प्रकार हमको मान मिला। इस लाइन को हम सीधा बढ़ा देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा संख्या बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ग्राफ में आना चाहिए। लेकिन हमने सवाल क्या पूछा, यदि x बराबर 9 है तो y कितना है, x बराबर 9, 8 और 10 के बीच में आएगा, तो लाइन को सीधा ऊपर लेके जाओ, इधर आके घूम गया, ये 5 और 4 के बीच में आया, तो यदि x बराबर 9 है तो y बराबर 4.5 है। उसके बाद क्या पूछा देखो, यदि y बराबर 7.5, 7.5 8 और 7 के बीच में आएगा, 7.5 से सीधा करो, इधर नीचे लेके आओ, और ये कितना हुआ 15। तो यदि y बराबर 7.5 है तो x का मान कितना होगा 15। तो इस प्रकार हमने दोनों सवाल खत्म कर दिए। सवाल नंबर 2 हो गया, सवाल नंबर 3 हो गया, और उसके दोनों उत्तरों को हमने लिख दिया है। इसका ऑप्शन है दो, ठीक है। कोशिश करते हैं आज पूरा कर देते हैं। धन्यवाद।